नमस्ते बच्चों, आज हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी छोटा बनी और जादुई गाजर। अगर तुम्हें एक जादुई चीज मिल जाए, क्या तुम उसे शेयर करोगे? एक दिन बनी को मिली एक चमकती जादुई गाजर। वाह, ये तो चमक रही है। इस गाजर को खाने से मन खुश और शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। पर बनी ने देखा, उसके दोस्त उदास हैं। मुझे थकान लग रही है। मेरा मन उदास है। बनी ने सोचा, लो दोस्तों, थोड़ा सा। शेयर करना अच्छा होता है। शेयर करने से खुशी बढ़ती है। के गहरे अंधेरे में एक छोटा सा डायनासोर राजू अपनी माँ के साथ खुश था। एक दिन राजू ने एक वाओ, चमकते हुए ये पत्थर क्या को है? देखा जो जंगल के कोने में था। राजू ने पत्थर के पास जाकर देखा कि वह एक जादुई पत्थर है जो रोशनी से चमक रहा था। रोशनी के साथ राजू जंगल के सभी डायनासोर के पास पहुंच गया। सबने मिलकर डांस किया और पत्थर को डायनासोर का खजाना का नाम दिया। राजू ने सोचा, जंगल कितना मजेदार है, और सब खुशी से हंसे। बच्चों, ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए किड्स टून स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है हेलो बच्चों। हाथी जो सॉरी कहना सीख गया। हाथी बहुत मस्तीखोर था। मैं खेलूंगा। वो बिना देखे आगे बढ़ने लगा। ये आगे बढ़ने लगा। उप्स, धक्का लग गया। स्क्वेरल का छोटा सा घर गिर गया। वो बिना देखे आगे बढ़ने लगा। फिर रैबिट गिर पड़ा। रैबिट को चोट लग गई। मुझे दर्द हो रहा है। सब रोने लगे। हाथी रुक गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? उसे बुरा महसूस होने लगा। मेरी गलती थी। हाथी का दिल उदास हो गया। उसने सोचा, मुझे कुछ कहना चाहिए। हाथी धीरे से बोला, आई एम सॉरी। तुमने सॉरी बोला? रैबिट ने भी सुना। थैंक यू। सबके चेहरे बदलने लगे। स्क्वायरल मुस्कुरा दिया। रैबिट भी खुश हो गया। हाथी ने राहत महसूस की। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। सब एक दूसरे के पास आए। हम दोस्त हैं। सबने हाथी को हग किया। हाथी बहुत खुश हो गया। अब हाथी ध्यान से चलने लगा। मैं संभाल के चलूंगा। जंगल में फिर से खुशी आ गई। बच्चों, हाथी ने क्या सीखा? सॉरी बोलना गलत नहीं होता। उनमें दो दोस्त थे, राजू और बंटी। आज दोनों रेस में भाग रहे थे। राजू दिखावा कर रहा था। बंटी चुपचाप अपनी राह पर था। कभी कभी चुप रहकर काम करना ही जीत दिलाता है। आज की कहानी चिड़िया जो हार नहीं मानती थी। अगर काम मुश्किल हो तो क्या छोड़ देना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए।
एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती थी। मेरा सुंदर घोंसला। पर हर बार हवा उसका घोंसला गिरा देती थी। ओह, मेरा घोंसला। वो थोड़ी देर रोई, फिर खुद से वादा किया, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। फिर चिड़िया ने हिम्मत जोड़ी और दोबारा मेहनत शुरू की। मैं हार नहीं मानूंगी। आखिरकार उसका घोंसला बन ही गया। ये, मैं इतनी खुश हूँ। इसलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबकी पेंसिल ठीक है, सिर्फ मेरी ही टूट गई। अब ये किसी काम की नहीं रही। मम्मी ने कहा था ध्यान से रखना। अब ये किसी काम की नहीं रही। बेटा, कभी कभी टूटना खत्म होना नहीं होता। देखो, ये अभी भी लिख सकती है। याद रखना, हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, बस काबिल होना और कोशिश करते रहना जरूरी होता है। नीले समंदर की गहराई में एक छोटी सी प्यारी बेबी फिश रहती थी, जिसका नाम था बबलू। बबलू अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी तैर रहा था। मम्मी फिश प्यार से बबलू की तरफ देखती हैं। बबलू, हमेशा मेरे पास रहना। अचानक समंदर में तेज लहरें आने लगी, रेत उड़ने लगी और पानी हिलने लगा। बबलू अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा, लेकिन लहरें उसे पीछे धकेलने लगी। एक पल में बबलू अपनी मम्मी से बिछुड़ गया। नन्ही, कांपती, भावुक बबलू डर के मारे रोने लगता है। मम्मी, मम्मी, आप कहाँ हो? उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या बबलू अपनी मम्मी को फिर पाएगा? ये जानने के लिए बच्चों किड्स टून स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब करें। बबलू अकेला तैर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत डर। वो हर मछली से पूछता है, क्या आपने मेरी मम्मी को देखा? तभी एक बूढ़ी कछुआ आंटी पास आती है। बेटा, हिम्मत मत हारो, माँ का प्यार रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बबलू अपने आंसू पोंछता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। दूर से बबलू, उसे एक जानी पहचान आवाज सुनाई देती है। बबलू चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। बबलू का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या ये सच में उसकी मम्मी की आवाज थी या फिर समंदर में कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा है। वो आवाज और पास आती है और तभी मम्मी फिश सामने होती है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैंने कहा था ना, माँ का दिल अपने बच्चे तक पहुँच ही जाता है। अब मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं और समंदर खुशहाल हो गया है। हेलो बच्चों, अगर आप भी ऐसे मजेदार कार्टून देखना चाहते हो तो किड्स टून स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ मस्ती और मजेदार कहानियों का सफर शुरू करें। आज की कहानी बिल्ली खेलने लगी। उप्स, दूध गिर गया। ओह नो। बिल्ली सोचने लगी, गलती छुपाए या सच बोले? आप क्या करोगे? बिल्ली हिम्मत करके मम्मी के पास गई। मम्मी, दूध गिर गया। मम्मी ने डांटा नहीं। कोई बात नहीं बेटा। अगले दिन बिल्ली और ध्यान से चलने लगी। मैं संभाल के रहूंगी। इसलिए बच्चों, सच बोलना अच्छी आदत है। इस किचन में रहता था एक प्यारा सा कप। कोई मेरे साथ खेलेगा क्या? दारमत कप, मैं हूं ना। दोस्ती में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आसमान में एक प्यारा सा चांद चमक रहा होता है। उसी समय उसके पास नन्हे नन्हे सितारे आ जाते हैं।
वे कहते हैं, चांद भैया, हम भी चमकना चाहते हैं। सितारे एक साथ बहुत जोर से चमकने लगते हैं। तभी आसमान थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। धीरे चमको, सबकी रोशनी प्यारी होती है। सितारे धीरे धीरे शांत तरीके से चमकने लगते हैं। अब आसमान सुंदर और शांत हो जाता है और शांति से काम करने से सब कुछ सुंदर हो जाता है।